नमस्कार दोस्तों, मैं किशन पाल। मैं आपको आज बताऊंगा चिपचिपा पानी की समस्या आपकी ठीक क्यों नहीं होती है। इसके कारण बताऊंगा। अगर आप इन कारणों पर अमल करते हैं तो आपकी समस्या 100% ठीक हो जाएगी, मतलब कि जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको जो भी कारण बताऊंगा आप उस पर अमल कीजिए, आपकी समस्या 100% ठीक होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग कहते हैं कि 5 साल से मेरी ये समस्या है और ये समस्या ठीक नहीं हो रही है, अब बताओ इतने साल से समस्या है क्योंकि आपको उसका कारण ही पता नहीं लग रहा है। आप दवाई खाते हैं, कहीं से भी खाते हैं दवाई, ना उसको कारण पता लगता है ना आपको कारण पता लगता है कि ये समस्या है क्या। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी धात वाले पेशेंट हैं उनको भी यही प्रॉब्लम है। वो भी यही कहते हैं कि हमने 4-5 साल दवाई खा ली, 4 साल से दवाई खा रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा तो जब होगा आपको इसके पीछे का कारण मालूम होगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में, ये समस्या आपकी क्यों ठीक नहीं होती है, या किसी की भी ये समस्या क्यों ठीक नहीं होती है। चिपचिपे पानी की और धात की समस्या क्यों ठीक नहीं होती है। क्योंकि आप जो है 4 साल से दवाई खा रहे हैं, यानी मानो किसी प्रकार की कोई दवाई खा रहे हैं, और उसका थोड़ा बहुत, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, किसी भी प्रकार की दवाई हो, उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। अगर आप 4 साल से दवाई खा रहे हैं, कभी ये कभी वो कभी ये, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर पे उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखना मिलेगा। इन कारणों की वजह से आपके शरीर में और भी समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही दवाई खाते हैं और बिना कारण पता लगाए तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। पहला कारण तो इसका ये है कि आपके अंडकोशों को, मतलब आप समझते हैं कि जो, मतलब चलो मैं इसका फ़ोटो लगा दूँगा, ये अंडकोश होते हैं और इनके भी वजह से आपको ये समस्या आती है। पहला कारण बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि इनमें क्या समस्या है, और वो दवाई खा रहे हैं, चालू है, कोई बात नहीं है, मगर उनको ये पता तो लगना चाहिए आपको क्या समस्या है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अंडकोशों में पेन होता है, दर्द होता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ये अंडकोश छोटे बड़े होते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि किसी का एक 2 अंडकोशों में से एक छोटा होगा तो एक मोटा होगा, इस प्रकार से होते हैं। तो एक यह कारण बहुत बड़ा कारण है। अगर थोड़ा सा भी आपको इसमें कोई दिक्कत है और आपको पता नहीं है, और आप देखते हैं, मतलब एक थोड़ा ऊपर नीचे, अगर पेन भी नहीं हो रहा है, सूजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर ऊपर नीचे है, तो आपको ये समस्या हो सकती है 100%। क्योंकि जब आपका यही सिस्टम से सब चीज़ चलती है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है और शरीर की एक्टिविटी है पुरुषों में, इसी प्रकार से चलती है, इसी से चलती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब आपकी पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, और इसका आपको पता भी नहीं चलता है। पता आपको जब चलता है जब यूरिन पीले कलर का होता है और यूरिन में जलन होती है, इस प्रकार से आपको पता चलता है, और वरना आपको पता भी नहीं चलता है। अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो आपको पता नहीं चलता है, और इसको आपको ध्यान देना चाहिए। इसकी जो है जांच वगैरह करानी चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि हमारे ये जो हमें दिक्कत आ रही है, कभी इसकी वजह से तो नहीं आ रही है। इसको आप जांच करके पता लगा लें, और इसकी जांच भी कोई महंगी नहीं है, 2 या 250 रुपये की लगभग इसकी जांच है। इससे आप पता लगा लेंगे कि हाँ, यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर आप दवाई खाइए। क्योंकि दवाई जो है कोई सी भी हो, देसी हो या एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक की कोई भी दवाई हो, जो नुस्खे हों, काम जब भी करेंगे आपकी समस्या, आप अपनी समस्या को पकड़ेंगे किस वजह से है, तब आपको 100% काम करेंगे। और ये ज़्यादा दिन का खेल नहीं है, ये 15 से 1 महीने के बीच में ठीक हो जाता है। ज़्यादा दिन का नहीं है, ज़्यादा बड़ी समस्या भी नहीं है। अगर आप इसका पता लगा लेते हैं, 15 से 1 महीने के बीच में ठीक हो जाता है 100%। इसका तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपके शरीर में जो मेल हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, उसके लेवल डाउन तो नहीं है, यानी कमियाँ ज़्यादा तो नहीं हैं। इसके लिए भी आप उसकी जांच करवाएं, क्योंकि अगर आपके इसके लेवल कम होते हैं, क्या पता किस वजह से कम हो रहे हैं, जिंक की वजह से हो रहे हों, और वजह से आपके कम हो रहे हों या ज़्यादा हो रहे हों। और जो शरीर में मेल हार्मोन होते हैं वो तो डिसबैलेंस नहीं है, इनबैलेंस नहीं है, मतलब गड़बड़ नहीं है। इस प्रकार से आप अपनी जांचें करवाएं किसी सही डॉक्टर से मिलकर, मतलब आपके नज़दीक में हो, उससे जानकारी लेकर आप जांच करवाएं। आपको खुद पता लग जाएगा, उसके बाद में आप नुस्खे खाएं या फिर दवाई खाएं, इससे भी आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ज़्यादातर केसों में ऐसे ही देखा गया है कि ज़्यादा प्रॉब्लम इसी प्रकार की, मतलब चिपचिपा पानी है, धात की प्रॉब्लम, जिन लोगों की ठीक नहीं होती है, तो इन कारणों की वजह से ठीक नहीं होती है। और इसमें कोई वजह नहीं होती है कि आप दवाई खाओ और ठीक हो जाओ, ऐसी कोई वजह नहीं है। अगर आपको ये अचानक से
वजह मतलब ये चिपचिपा पानी या दाँत की समस्या हो जाती है तो अचानक वाली 10 या 15 दिन से ज़्यादा नहीं लेगी। और जो मतलब आपको ठीक नहीं हो रही है उसके लिए आपको ये करा के देखना चाहिए और इससे आप जल्दी निजात पा सकते हैं। इसका चौथा कारण ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग से मतलब दिमाग से हार्मोन की वजह से ये सब होता है और आप डॉक्टर से जाके मिलिए, वो सब बता देगा कि किस प्रकार की जांचें करानी है इसके लिए भी। तो आपकी समस्या जो है इसी प्रकार से ठीक होगी कि आप अपना रोग पहचानिए क्या है, आप तभी इसके बाद में इलाज कीजिए। नहीं तो आप दवाई खाते रहो, कितने भी साल लग जाएं ऐसे ठीक नहीं होगा। और आप जब तक इसका रोग का पता नहीं लगेगा जब तक ये ठीक नहीं होगा। अब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जांचें नहीं करा पाते हैं, गरीब परिवार से होते हैं। ऐसा ही नहीं है कि ये सब एक सा ही हो, मगर हाँ उनके लिए भी है एक ऑप्शन। ये उनके लिए ये है कि जांचें भी 2 प्रकार की होती हैं। आप जो है हल्की वाली जांच करा लीजिए, मतलब कम पैसों वाली, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल की आपको जांच करानी है तो आप टोटल टेस्टोस्टेरोन की जांच करा लीजिए। हाँ, जो कि जिनके हेल्प की ज़रूरत है इस बारे में लेकर जो समस्या है उन्हें, और इसी समस्या के कारण बहुत कुछ हो जाता है भाई, घर भी बिगड़ जाता है, बहुत समस्या आ जाती है। तो मैं यही कोशिश करूँगा आगे को अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं हेल्प कर सकूँ। और किसी की कोई दिक्कत नहीं है और मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं, पर यह है कि जहाँ तक होता है मैं करता हूँ और आगे को देखो जहाँ तक होगा मैं और भी जगह करूँगा। यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब फैमिली पे भी करूँगा, सब जगह करूँगा। मगर यार ये है कि इसमें कुछ लोग ऐतराज़ मानते हैं, मगर ऐतराज़ किस बात का भाई? एक बात बताओ, आपको सब पता लग जाता है कि कौन लोग इस लायक है और कौन लोग नहीं है। ये उसके स्वभाव से ही पता लग जाता है, ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उसके पास ही जाके देखना पड़ेगा। हाँ, देखना भी पड़ता है कुछ कंडीशन पे, और वरना तो उसके स्वभाव से ही पता लग जाता है कि हाँ ये किस टाइप का है। चलो ये थी थोड़ी जानकारी मेरी तरफ से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असली एवं सटीक है। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना।